दोस्तों ईरान जो है इस वक्त ट्रंप के ऊपर पूरी तरह हावी दिख रहा है और इस वक्त जो है अमेरिका के अंदर ट्रंप का जो है तख्ता पलट हो सकता है। तो ट्रंप की जो गद्दी है वो इस वक्त खतरे में आ चुकी है। अमेरिका की जो जनता है 54% जनता, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है इस वक्त सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, ट्रंप की जान को भी खतरा हो सकता है। जो ईरान के वरिष्ठ नेता हैं अली लारिजानी, उन्होंने अपनी पोस्ट में ये बात कह दी है। तमाम जितने भी टैरिफ हैं, जितनी भी प्रतिबंध है तेल को खरीदने के लिए रूस से, वे सब टैरिफ अब ट्रंप हटा रहे हैं। इजराइल के जो प्रधानमंत्री है उनके घर पर हमला हुआ है, उस हमले में जो है नेतन्याहू या तो मारे गए या फिर वे घायल हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी परेशानी तेल को लेकर आने वाली है। दोस्तों ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर कोई तेल जो लेकर जाएगा अपने टैंकर, तो ईरान जो है उसके सिर्फ खाली जहाज पर हमला नहीं करेगा, बल्कि जो जिसमें तेल होगा उस पर हमला करेगा, उस जहाज पर। तो सीज फायर की मांग की है रूस ने और चीन ने। ईरान की मदद जो है रूस खुफिया तौर पर कर रहा है, खुफिया जानकारी दे रहा है और चीन जो है हथियार बनाने में मदद कर रहा है इस वक्त ईरान की। सऊदी अरब जो है इस वक्त विचार कर रहा है कि हमें ट्रंप से जो है अपने ताल्लुकात को खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों ईरान इस वक्त अमेरिका पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त अमेरिका जो है पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। जी हाँ, ट्रंप इस वक्त पूरी तरह से बौखला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है अमेरिका की जो जनता है 54% जनता, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जो है इस वक्त सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त ट्रंप जो है सवालों के कटघरे में खड़े हैं। ट्रंप इस वक्त पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं क्योंकि इस वक्त जंग चली है 28 फरवरी से। तो इन 10 दिनों में जो है अमेरिका के अंदर इस वक्त बहुत ही बड़ी आर्थिक मार पड़ी है। जी हाँ, जो इस वक्त डेटा निकल कर आया है अमेरिका का जॉब डेटा, वो बहुत ही चौंकाने वाला है। जी हाँ, आंकड़े जो है वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं इस वक्त जो है अमेरिका के अंदर 92,000 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। अमेरिका के अंदर बेरोजगारी बढ़कर 4.4% हो गई है। तो दोस्तों इस वक्त जो है जनता ने वहां की अमेरिका की प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं ट्रंप के खिलाफ और जनता जो है सड़क पर उतर चुकी है ट्रंप के खिलाफ। वहां की जो जनता है अमेरिका की 54%, उन्होंने ट्रंप से सवाल किए हैं कि आखिर आपको क्या जरूरत थी ईरान से युद्ध लड़ने की, ईरान के साथ जंग छेड़ने की। आपने अपनी मर्जी से जो है अपनी मर्जी से ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी है। आप जो है अपनी मर्जी से कुछ भी करते हो। जी हाँ, इस वक्त उनका कहना है जनता का कि आप अपनी मर्जी से चलते हो, कुछ भी करते हो, किसी पर भी हमला कर देते हो और इसका परिणाम जो है अब अमेरिका की जनता को भुगतना पड़ रहा है। 4.4% वहां की जो है बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो दोस्तों इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखला रहे हैं। क्यों बौखला रहे हैं? असल में नवंबर में जो है वहां पर इलेक्शन आ रहे हैं, तो इस वक्त जो है अमेरिका के अंदर ट्रंप का जो है तख्ता पलट हो सकता है। तो ट्रंप की जो गद्दी है वो इस वक्त खतरे में आ चुकी है। ट्रंप इस वक्त पूरी तरह से बौखला रहे हैं। वे इतना बौखला गए, उनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस वक्त क्या करूं और किस बात का जवाब कैसे दूं। तो वे अपनी बौखलाहट में कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हाँ, जंग के बाद जो है पहली कॉन्फ्रेंस हुई 28 फरवरी के बाद। तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो कहा कि हम जंग जीत चुके हैं, जंग खत्म हो चुकी है और हम जंग जीत चुके हैं। जी हाँ, जंग के करीब हैं, हम जीतने के करीब हैं। तो वे ऐसा कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप जो है वो ये भी कहते हैं कि ईरान की जो है हमने नेवी और उसकी जो एयरफोर्स है और उनके ड्रोन और उनकी मिसाइलों को जो है हमने खत्म कर दिया है। हम लगभग युद्ध जीत ही चुके हैं। जी हाँ, जंग अब खत्म होने वाली है। और वे ये कहते हैं कहने के ईरान के पास अब 10% ही क्षमता बची है लड़ने की, तो कुछ वक्त में अब जो है युद्ध खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो वहां की जो अमेरिका के रक्षा विभाग है पेंटागन, वे कहते हैं कहने के अभी तो जंग शुरू हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो कंफ्यूजन में आ गए और दुनिया को भी कंफ्यूजन में डाल दिया कि आखिर इस वक्त जंग शुरू हुई है या फिर खत्म हुई है। तो इस वक्त जो है वे इस तरह से जो है बौखला रहे हैं ट्रंप। तो वे इतनी बौखलाहट में है कि कभी कुछ बात कहते हैं तो कभी कुछ बात कहते हैं। तो ऐसे में जो है ईरान ने जो है इनकी ट्रंप की इस बात पर कि जंग जो है वो खत्म हो चुकी है और फिर जो अमेरिका की जो रक्षा विभाग है पेंटागन, उन्होंने कहा कि जंग तो अभी शुरू हुई है। तो इस बात पर ईरान ने जो है पोस्ट करते हुए कहा, ईरान की IRGC ने, IRGC टीम है, आप जानते हैं IRGC जो है वो ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स है। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि हम जो है ये जो अगर अमेरिका और इजराइल हम पर हमला करेंगे तो हम जो है इसकी कार्रवाई में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है ना
एक लीटर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम 1 लीटर भी तेल एक्सपोर्ट होने नहीं देंगे। 1 लीटर भी तेल ले जाने हम नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो इलाका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटा सा जो है बहुत ही नेरो समुद्र के तट पर, समुद्र में एक छोटा सा नेरो सा इलाका है। वहां से जो है दुनिया का, पूरी दुनिया का जो है वहां से तेल गुजरता है। जी हाँ, वहां से भारत का भी 50% जो है तेल गुजरता है और पूरे एशिया का जो है वहां पर से 80% जो है तेल गुजरता है। तो जो है पूरी दुनिया का वहां से तेल गुजरता है। तो वहां से जो है उस रास्ते पर जो है ईरान ने अपना कब्जा कर लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने जो है अपनी समुद्री बारूदी सुरंगें और आत्मघाती नावें और इसके अलावा जो है तट से जो छोड़े जाने वाली मिसाइलें हैं उनको तैनात भी किया हुआ है। तो इस डर से जो है अमेरिका की जो नौसेना है वो वहां जाने से डर रही है। जी हाँ दोस्तों, तो ईरान ने कह दिया है, कहने के हम जो है अगर इजराइल और अमेरिका हम पर हमला करते हैं तो हम 1 लीटर तेल भी आपको जो है वो ले जाने नहीं देंगे, एक्सपोर्ट होने नहीं देंगे। इसके जवाब में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, कहने के अगर आप जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे तो हम जो है आप पर और भी खतरनाक हमले करेंगे। जी हाँ, तो इसके जवाब में जो अली लारिजानी है, जी हाँ, ईरान के जो वरिष्ठ नेता है अली लारिजानी, उन्होंने ट्रंप की इस चेतावनी को जो है मामूली समझा, बहुत ही मामूली समझा और उनकी चेतावनी में उल्टा कहते हैं, कहने के हम जो है आपसे नहीं डरते, ईरान की जनता जो है आपसे नहीं डरती और ईरान पर जो है, ईरान को जो है खत्म करने जो है आपसे भी ताकतवर लोग पहले आए हैं, इतिहास उठाकर देखिए। लेकिन उनकी जो है सोच सिर्फ असफल रही। तो और भी आगे कहते हैं ईरान के जो वरिष्ठ नेता है अली लारिजानी, कहने के अगर आप जो है हम पर हमले करेंगे तो आप पर जो है ये हमला जो है उल्टा पड़ सकता है और आपकी जान को खतरा हो सकता है। जी हाँ, ट्रंप की जान को भी खतरा हो सकता है। जो ईरान के वरिष्ठ नेता हैं अली लारिजानी, उन्होंने अपनी पोस्ट में यह बात कह दी है। तो इस वक्त जो है और उल्टा ट्रंप को ही डरा दिया। तो दोस्तों, अगर ट्रंप ऐसी बात कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो फिर आखिर वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जाकर लड़ाई क्यों नहीं करते ईरान से? जी हाँ, ईरान ने वहां पर अपनी मिसाइलें तैनात की हुई हैं। वहां पर जो अमेरिका की नौसेना है वो जाने से वहां पर क्यों डर रही है? बताइए। आखिर ट्रंप इतने जो है ईरान को, जो ईरान का तेल हथियाना चाहते थे ट्रंप, आखिर अब ट्रंप जो है रूस से जो है, रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हुए थे, टैरिफ लगाए हुए थे तेल को लेकर, वो टैरिफ अब क्यों हटा रहे हैं ट्रंप? दुनिया भर में जो रूस से तेल खरीदने वाले देश थे, तो ट्रंप ने उन देशों के ऊपर, रूस से आप तेल खरीद रहे हो तो इस बात के ऊपर टैरिफ लगा दिए थे। जी हाँ, तो अब वे सारे तमाम, जिसमें हमारा भारत भी शामिल था, तो अब सारे वे तमाम जितने भी टैरिफ हैं, जितनी भी प्रतिबंध है तेल को खरीदने के लिए रूस से, वे सब टैरिफ अब ट्रंप हटा रहे हैं। तो आखिर ट्रंप अब क्यों डर गए? अब क्यों वे अपने टैरिफ हटा रहे हैं? ये टैरिफ जब तक हटे रहेंगे जब तक तेल की कीमतें नहीं घटती फिर से। जी हाँ, तो ट्रंप आखिर एक तरफ तो ये कहते हैं, कहने कि हमने ईरान की जो सेना है उसको खत्म कर दिया है, ईरान की मिसाइलों को खत्म कर दिया है, ईरान के ड्रोन को खत्म कर दिया है और ईरान की जो एयरफोर्स है उसको खत्म कर दिया है। तो आखिर फिर ट्रंप ये प्रतिबंध क्यों हटा रहे हैं? दोस्तों, इस वक्त तेल को लेकर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो तेल को बनाने वाले बड़े देश हैं जैसे कुवैत, इराक और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनके जो दोस्तों टैंकर हैं तेल, वे टैंकर जो है फुल हो चुके हैं इस वक्त। तो अब वे जब टैंकर फुल हो चुके हैं तो वे अब अपने कुओं से तेल नहीं निकाल सकते। दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर वे अपने कुएं से तेल नहीं निकाल सकते हैं तो अब उन कुओं को बंद करना पड़ेगा और फिर जब बंद हो जाएंगे वे कुएं, तो उनको जब फिर से चालू करेंगे तो उनको चालू करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए भारी भरकम रकम लगती है, उसको चालू करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी परेशानी तेल को लेकर आने वाली है। ट्रंप जो है अब इन टैंकरों को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए से निकालने के लिए रणनीति अपना रहे हैं। तो वहां से जो है, लेकिन नौसेना उनकी जाने से डर रही है। तो क्योंकि वहां पर ईरान ने जो है अपनी मिसाइलें तैनात करी हुई है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो इस वक्त तेल को लेकर एक बहुत ही बड़ी परेशानी आने वाली है। दोस्तों, ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर कोई तेल जो लेकर जाएगा अपने टैंकर,
तो ईरान जो है उसके सिर्फ खाली जहाज पर हमला नहीं करेगा, बल्कि जो जिसमें तेल होगा उस पर हमला करेगा, उस जहाज पर, तो ताकि एक बड़ा विस्फोट हो सके। तो जो है इस चीज से जो है जितने जहाज के मालिक हैं वे तेल को ले जाने से डर रहे हैं। तो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बिल्कुल पूरी तरह से बंद है। दोस्तों अब जब तेल की ऐसी कमी आ रही है, तो ऐसे में तेल के लिए जो अमेरिका के पास अपना एक इमरजेंसी भंडार है तेल का, जिसको स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं, तो वहां से जो है इमरजेंसी से तेल निकाला जाता है, अमेरिका के पास इकट्ठा रहता है रिजर्व तेल का। तो वहां से जो है अमेरिका जो है दुनिया को सप्लाई करने की कोशिश करेगी। अमेरिका के पास तेल का जो एक भंडार है, इमरजेंसी भंडार, तो दोस्तों अब अमेरिका जो है अपने उस इमरजेंसी भंडार में से तेल को जो है सप्लाई करने की कोशिश करेगी। लेकिन उसमें समस्या यह है, उस भंडार में जो है सिर्फ एक दिन में 44 लाख बैरल तेल ही एक दिन में निकाला जा सकता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना का, जी हाँ, रोजाना का 2 करोड़ बैरल तेल निकाला जाता था, एक्सपोर्ट होता था। दोस्तों ये संख्या जो है ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जैसे कि एक शेर के मुंह में चिड़िया। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहां भी तेल की खपत जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दोस्तों अब ईरान ने यहां तक कहा है अपनी पोस्ट में कि जो और कंट्रीज में, जो सारी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है, उन सब में जहां जहां अमेरिका की एम्बेसी है, उनको अगर अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल ले जाना है, तेल के टैंकर लेकर जाने हैं, तो वे उन एम्बेसी को जो है खत्म कर दें, वहां से भगा दें। जी हाँ, अपने रिश्ते जो है, अपने ताल्लुकात जो हैं वे अमेरिका से खत्म कर दें। तो दोस्तों ईरान इतनी बड़ी धमकी दे रहा है ट्रंप को, एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत। तो दोस्तों ईरान जो है इस वक्त ट्रंप के ऊपर पूरी तरह हावी दिख रहा है और अमेरिका पर भारी पड़ता ईरान नजर आ रहा है। दोस्तों इस वक्त ट्रंप जो है सवाल के कटघरों में खड़े हैं और ट्रंप ने कहा, कहने कि ईरान हम पर जो है हमला करने वाला था, इसलिए हमने अपने बचाव में जो है ईरान के ऊपर हमले किए हैं। तो दोस्तों ऐसे में वहां के जो बड़े नेता हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसी कोई बात ईरान की तरफ से नहीं आई थी कि जिसमें ईरान हम पर हमला करने वाला हो। ये आपने अपनी मर्जी से किया है हमला, ये आपने जंग अपनी मर्जी से छेड़ी है, आपके मन में जो आता है आप वो करते जाते हो, आप किसी की सुनते नहीं हो। तो ट्रंप इस वक्त जो है सवालों के कटघरे में है और पूरी तरह से ट्रंप जो है इस वक्त बौखला चुके हैं और ट्रंप उल्टा सीधा कुछ भी बोले जा रहे हैं। कहीं ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, कहने के हम तो जो है जीत चुके हैं ये जंग, कि ईरान की जो है हमने बहुत बड़ी सेना मार दी, हमने ईरान की मिसाइलें खत्म कर दी, हमने ड्रोन ईरान के जो है वो खत्म कर दिए और हमने जो है वहां बस अब ईरान के पास जो है 10% ही क्षमता लड़ने की बची है। दोस्तों ट्रंप जो है इतना थक चुके हैं, इतना बौखला गए हैं अब, कि वे जो है इस वक्त इतना थक चुके हैं लड़ लड़कर, वे जो है ईरान के ऊपर दबाव डलवा रहे हैं रूस से और चीन के द्वारा, कि वे जो है ईरान जो है सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। कल जो है रूस के राष्ट्रपति की बात हुई थी फोन से ट्रंप से, तो उसमें जो है उन्होंने दबाव डलवाने की कोशिश की होगी ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति के द्वारा। तो उन्होंने, रूस ने जो है इस वक्त ईरान के ऊपर दबाव बनाया कि आप जो है सीज फायर कर दें। चीन के द्वारा भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप सीज फायर कर दें, उन्होंने सीज फायर की मांग की है रूस ने और चीन ने। तो ऐसे में ईरान ने कहा है कि हम सीज फायर तभी करेंगे, हम जंग तभी खत्म करेंगे जब इस जंग को पूरी तरह से खत्म किया जाए और अमेरिका जो इस बात पर तैयार हो जाए कि वे अब कभी भी हमारे ऊपर हमले नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ईरान ने जो है अपनी पहले शर्त रख दी है। तो इस वक्त ट्रंप पूरी तरह से हार चुके हैं और ट्रंप जो है इस वक्त दबाव डलवा रहे हैं ईरान के ऊपर कि वे जो है सीज फायर कर दे, वे सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। तो ये देखा जाए तो ट्रंप इस वक्त झुक रहे हैं, ट्रंप अपनी जंग हार रहे हैं, ट्रंप मान रहे हैं कि मैं झुक चुका हूं और मैं हार चुका हूं। और दूसरी तरफ दोस्तों इतना बौखला रहे हैं ट्रंप कि अपने बयान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने तो ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, ईरान की जो है आर्मी को खत्म कर दिया, ईरान की जो है मिसाइलों को खत्म कर दिया, ड्रोन को खत्म कर दिया, ईरान की जो है एयरफोर्स जो है उसको खत्म कर दिया। तो दूसरी तरफ ऐसा कहते हैं कि ईरान के पास जो है लड़ने की अब क्षमता नहीं बची है, 90% हमने उनकी जो है लड़ने की क्षमता को खत्म कर दिया। तो ऐसे में जो है ट्रंप पूरी तरह से बौखला रहे हैं और दूसरी तरफ वे चाहते हैं कि किसी तरह से ये जंग खत्म हो जाए। वे जो है दूसरे देशों से दबाव डलवा रहे हैं ईरान के ऊपर कि वे सीज फायर के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ईरान ने अपनी पहले शर्त रख दी है कि अगर ये सीज फायर होगा तो तभी होगा जब ट्रंप
अमेरिका हम पर कभी भी हमला ना करे, सबसे पहली शर्त ये रखी जाएगी। तो ईरान ने जो है रूस और चीन के सामने अपनी शर्त रख दी है। दोस्तों इस वक्त जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है एक और, वो ये है कि इस वक्त जो है ईरान ने दावा किया है, ईरान ने अपनी एक ईरानी मीडिया ने पोस्ट किया है। इस वक्त ईरानी मीडिया पोस्ट में कहती है, कहने के हमने ईरान की जो IRGC है उन्होंने हमले किए थे, अपने ड्रोन हमले वो नेतन्याहू के घर पर किए थे। जी हाँ, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर पर हमला हुआ है। उस हमले में जो है नेतन्याहू या तो मारे गए या फिर वे घायल हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा IRGC की जो टीम है वे दावा कर रही है, IRGC की फोर्स। ईरानी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, कहने के नेतन्याहू या तो मारे गए या फिर वे घायल हैं और उनके भाई जो हैं वे तो मारे ही गए। तो दोस्तों ये दावा जो है ये कितना झूठ है और कितना सच, इस बात की पुष्टि तो देखो अभी हुई नहीं है। लेकिन दोस्तों नेतन्याहू का जो है 8 मार्च को जो है लास्ट वीडियो आया था सामने, और उसके बाद से अब तक कोई वीडियो और कोई पोस्ट अभी तक नहीं आई है। और नेतन्याहू जो है हर 48 घंटे में कुछ ना कुछ वे पोस्ट करते रहते थे, कुछ ना कुछ बात वे कह देते थे। लेकिन दोस्तों पिछले 8 मार्च को जो है वे लास्ट बार देखे गए थे वीडियो में, उसके बाद से अब तक उनका कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों ये दावा सच हो भी सकता है। जी हाँ, तो हमारी टीम जो है इस रिसर्च में लगी हुई है कि ये खबर कितनी सच्ची है और कितनी झूठी। ये जो है पुष्टि जैसे होगी हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। दोस्तों ट्रंप जो है वे हीरो बन रहे हैं बच्चों के स्कूल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने वो खबर तो सुनी होगी, ईरान में जो बच्चों के स्कूल पर मिसाइलें गिराई थी, तो बच्चों के स्कूल में बच्चों को मारकर 180 बच्चियों को मारकर वे हीरो बन रहे हैं। निहत्थे शिप को डुबोकर वे हीरो बन रहे हैं, और धोखे से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको मारकर वे हीरो बन रहे हैं, धोखे से। जी हाँ दोस्तों, धोखे से। दोस्तों ईरान की मदद जो है रूस खुफिया तौर पर कर रहा है, खुफिया जानकारी दे रहा है, और चीन जो है हथियार बनाने में मदद कर रहा है इस वक्त ईरान की। जी हाँ, ट्रंप के साथ जो है इस वक्त खेला हो रहा है पूरी तरह से। जी हाँ, ट्रंप इस वक्त पूरे कटघरे में खड़े हैं सवालों के भी, और ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। जी हाँ, इस वक्त जो है UAE के अंदर, सऊदी अरब के अंदर भी जी हाँ इस वक्त विचार करा जा रहा है ट्रंप से दूरी बनाने का। जी हाँ, इस वक्त जो है वहां से ट्रंप के जी हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है UAE के अंदर, जी हाँ सऊदी अरब के अंदर जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, वहां से जो है उस एयरबेस को खत्म किया जा रहा है। वहां से अमेरिका जो है अपनी सेना को वापस ला रहा है, वहां से जो है उस प्रिंस सुल्तान के एयरबेस को खत्म किया जा रहा है। और सऊदी अरब जो है इस वक्त विचार कर रहा है कि हमें ट्रंप से जो है अपने ताल्लुकात को खत्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों अब इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जो है ट्रंप को बुरा ही कहा जा रहा है।